जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से खासा कोठी में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में आम और खास सभी एक रंग में रंगे नजर आए। रंग गुलाल की फुहारों के बीच बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी इस महोत्सव में शामिल हुए और भारतीय संस्कृति के रंगों में सराबोर नजर आए। तो जयपुर से खबर है, जहां आज पूरे देश में रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के तहत जयपुर में पर्यटन विभाग की तरफ से खासा कोठी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खासा कोठी में महोत्सव यहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें देशी से लेकर विदेशी मेहमानों ने भाग लिया है। तो आम और खास एक ही साथ एक रंग में यहां पर नजर आए हैं। विदेशी मेहमानों ने उत्सव का आनंद यहां पर उठाया है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए खासा कोठी की, जहां रंगोत्सव मनाया गया। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी गई और भाईचारे का संदेश भी यहां पर दिया गया है। चारों तरफ बिखरे हैं होली के रंग और सरोवर है पूरा प्रदेश इन होली के रंगों में। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह रंग में सरोवर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाउ फील, कैसा लग रहा है आज? हाउ फील होली? आप तो बिल्कुल ही सूखे हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली सर, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत मजा आया, मैं दुबई से आया हूँ, बहुत मजा आया राजस्थान में, जबरदस्त। दुबई से आए? बढ़िया, दुबई से आया हूँ भाई साहब। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। बताइए होली के लिए कैसा फील कर रहे हैं? एक नंबर होली, बहुत बढ़िया। आरटीडीसी का बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा है, धमाल। एक नंबर। ये मेरी 5वीं होली है सर्किट हाउस में, ये 5वीं होली है, हर साल आता हूँ मैं यहाँ पे। People from Colombia celebrating Holy Fest. Regards from Colombia. Come from Colombia? Yeah. How feel? Very good and emotional. Thank you. Yes. Hello my friend, how are you? Fine sir. Good festival my friend. Congratulations India for this opportunity for us. Thank you very much. Namaste. नमस्ते। देखिए ये जो लगातार रंग बिखरे पड़े हैं, देखिए ये कलर बिल्कुल नो चेंज। Come from Madrid. Madrid. How feel this festival? Yo no sé hablar en inglés. Please tell us. Que no sale, que no, Vini. देखिए दिस एंजॉय, ये देखिए ये जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, सब एक तरह कलर में सरोवर नजर आ रहे हैं। How feel ma'am? Hello. Everything fine, very beautiful. I like Holi, very much colors. I like India. Di qua, da solat. Happy Holi, everyone. Jaipur is big festival, Holi. Enjoy. Enjoy the colors. I love India. Happy Holi all. Happy Holi. लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, लगातार अपने भाव इसी तरह रंग के माध्यम से आपको व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम हाउ फील? क्या कैसा फील कर रहे हैं होली? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन होली है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है और मैं पहली बार आई हूँ इधर और मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई फालतू लोग होते हैं कि नहीं बैठ के रंग लगाते हैं, एकदम डिसेंट तरीके से रंग लगा रहे हैं, अच्छा लगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पे अभिषेक सर भी है। हैप्पी होली। थैंक यू थैंक यू। देखिए बिल्कुल ये होली के रंग है। ये अलग अलग सरोवर जब देश से आते हैं, दुनिया से आते हैं, अलग अलग कोनों से आते हैं। और देखिए खास बात, अब सभी देखिए चेहरों को देखिए, जब रंग में रंग जाते हैं तो मानो एक हो जाते हैं। बिल्कुल Happy Holi. Happy Holi, Happy Holi. बिल्कुल Happy Holi. Happy Holi. ये तस्वीर हमने खासा कोठी से आपको दिखाई, किस तरह चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो सभी ने एंजॉय किया, हैप्पी होली बोली। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि मानो सभी एक रंग में रंगते हुए नजर आए। जर्नलिस्ट के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क जयपुर। और आप जयपुर से खबर है, जहां जयपुर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने कल देर रात 4 घंटे तक शहर की सफाई व्यवस्था का
औचक निरीक्षण किया। उन्होंने टॉक रोड से निरीक्षण प्रारंभ करते हुए स्टैच्यू सर्कल, अंबेडकर सर्कल, रामबाग सर्कल और सवाई मानसिंह अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों के काम की समीक्षा की। कचरे के ढेर दिखाई देने पर उन्होंने मौके पर अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश भी दिए। अस्थायी दुकानों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने विजिलेंस टीम को बुलाकर अतिक्रमण हटवाया और भारी कैरिक चार्ज वसूलने के आदेश भी यहां पर दिए। उन्होंने दुकानदारों को डस्टबिन लगाने और अपने आसपास की सफाई बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सौंपी। जयपुर से खबर है जहां डॉक्टर गौरव सैनी ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। कल देर रात सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने के लिए वे निकले। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों के काम की उन्होंने यहां पर समीक्षा की है। और अब खैरकल तिजारा क्षेत्र से बड़ी खबर है जहां तिजारा टोल टैक्स के पास चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोल्ड ड्रिंक से भरा टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी बैर की रेहड़ियों और जमीन पर सजी दुकानों में जा घुसा। थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि वाहन का हैंड ब्रेक जो ठीक नहीं था और उसे ठीक से नहीं लगाया गया था, जिसके कारण टेम्पो ढलान पर लुढ़कता हुआ सीधे दुकानों से जा टकराया। हादसे के समय एक महिला दुकान से सामान ले रही थी, जिसे टेम्पो की चपेट में आने से मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और बड़ी अनहोनी यहां पर टल गई है। सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। तो खैरकल तिजारा से खबर है जहां एक चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो कोल्ड ड्रिंक से भरा टेम्पो जो है वो अचानक अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गया। वाहन का हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगाया, इसके कारण यह हादसा हुआ। और अब दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर है जहां मेहंदीपुर बालाजी में परंपरागत रीति रिवाजों के साथ ऐतिहासिक होलिका दहन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया गया और महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में रात्रि 1:30 पर शुभ मुहूर्त में मंदिर पदाधिकारियों ने होलिका दहन किया। नारियल और पूजा सामग्री से विशाल होली यहां पर तैयार की गई थी। दहन स्थल पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने नारियल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर ट्रस्ट द्वारा लाइट और पानी की समुचित व्यवस्था यहां पर की गई। वहीं करौली पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पूरे परिसर में जयकारों और उत्साह के साथ आस्था का अनुपम दृश्य यहां पर देखने को मिला। तो दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर है जहां मेहंदीपुर बालाजी में विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर होलिका दहन किया गया। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन यहाँ पर किया गया है। और आप खबर धौलपुर से है जहां यूपी के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह डबल डेकर बस ने चलती वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 आगरा और 3 राजस्थान के धौलपुर के निवासी थे जो होली मनाने के लिए घर जा रहे थे। बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, जबकि वैन दिल्ली से धौलपुर की ओर आ रही थी। ओवरटेक करते समय हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन उछलकर करीब 10 फीट दूर गिरी और उनका पिछला हिस्सा जो था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि बस सवार यात्रियों को चोट नहीं आई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खंदौली सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 को आगरा रेफर कर दिया गया है। कहाँ पर? तीसरे टोल टैक्स में। कब की बात है ये? आज ही की है। उसमें फिर कोई एक्सपायर हो गया है? क्या बात हुई है? हमारे भाई खत्म हुए, बड़े भाई और कहाँ से आ रहे थे वो? नोएडा से आ रहे। क्या नाम उनका? दिनेश और भाई का नाम सुनीता था। आपको कब मालूम पड़ा इसके बारे में? सुबह फोन आया था घर। कोई गया है फिर? हाँ गया, मम्मी गई है, मेरी घरवाली गई है और भतीजे गए दोनों। दिल्ली क्या काम करते थे? हलवाई का काम करते। कितने सालों से? 25 साल 30 साल हो गए। आपका क्या नाम? शिव सिंह। ये क्यों आ रहे थे दिनेश जी अपने गाँव? मुझसे बड़ा भाई खत्म हुआ तो उसका।
और अब चूरू से खबर है, जहां चूरू जिले के बिदासर में नोखा सीकर रोड स्थित द रॉयल स्ट्रीट होटल में देर रात अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें होटल कारोबारी मुनीराम मंडा की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायल मुनीराम सहित 3 अन्य को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। सुजानगढ़ पहुंचने पर चिकित्सकों ने मुनीराम को मृत घोषित कर दिया। फायरिंग में घायल भीकाराम, श्रवण और प्रभु राम को जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक मुनीराम शराब और होटल कारोबार से जुड़ा था और इस कारण उसके और दूसरे ग्रुप के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। घटना के बाद बिदासर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और होटल को अब सील कर दिया गया है और आगे की जो जांच है वो लगातार की जा रही है। मुनीराम करके व्यक्ति हैं यहाँ पे, जिनका होटल है। यहाँ पे रात को अभी 12:25 पे फायरिंग की घटना हुई है। बोलेरो गाड़ी थी, उसमें 3 लोग आए थे। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई है और हमने फुटेज का एनालिसिस करा है, तो उसमें 3 व्यक्ति हैं। एक की पहचान हमने कर ली है, राजू राम नेहरा करके एक व्यक्ति है, उसकी पहचान हो गई है और 2 की हम कर रहे हैं। और ये घटना किस लिए हुई और 2 लोग और कौन थे, जब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारी खुलासा कर दिया जाएगा। इसके अंदर एफएसएल की टीम भी बुला ली गई है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा। ऐसा ये शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है और फिर भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और जल्दी ही इसके अंदर गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे कर उसके पीछे लगे हुए हैं, उसकी पहचान होगी। सिरोही से खबर है, जहां सिरोही शहर होली के रंगों में रंगा नजर आया, जहां लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते और एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते हुए धुलंडी का उत्सव मना रहे थे। बच्चों की टोली भी इस रंगोत्सव में पूरी तरह शामिल थी और उन्होंने भी अपने उत्साह से माहौल को जीवंत बना दिया। शहर के विश्वास टाउनशिप में सोसाइटी के लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए होली का बेहतरीन नज़ारा यहां पर पेश कर रहे थे। इस अवसर पर संवाददाता विक्रम सिंह करनौत ने लोगों से बातचीत की, जिसमें शहरवासियों ने होली की खुशियां और भाईचारे का संदेश दिया। पूरा शहर उत्साह और उमंग से सरोबार था, जिससे सिरोही में होली का त्योहार जीवंत और यादगार बन गया। तो सिरोही से खबर है, जहां सिरोही शहर रंगोत्सव में रंगा हुआ नजर आया। होली के रंगों में पूरा जो शहर है वो रंगा हुआ नजर आया। डीजे की धुन पर नाचते गाते रंग खेलते शहरवासी यहाँ पर देखे गए। होली का महोत्सव है और सिरोही जिले में इन दिनों जो है होली का धूमधाम जो है वो बहुत जोरदार देखी जा रही है। यहाँ पे जो है लोग किस प्रकार से मजा ले रहे हैं होली का धुलंडी के लिए। ये विश्वास टाउनशिप की जो होली है और विश्वास टाउनशिप पे सारे लोग जो है वो मस्ती से होली खेल रहे हैं और होली खेलते हुए देख लो आप कितने बढ़िया तरीके से ये नाच रहे हैं, नाचते हुए गाते हुए किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं होली को। किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हो आप? देखिए होली का जोरदार जो लुत्फ है वो लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। हैप्पी होली। देखो महिलाएं भी है, देखिए महिला है, वो महिलाओं के अंदर पूरा उमंग है और महिलाएं यहाँ पे जोरदार तरीके से नाच रही है। मेरे साथ में कुछ युवा भी है। किस प्रकार से होली का सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत शानदार, मजेदार, धूमधाम से होली मना रहे हैं हम। विश्वास टाउनशिप में होली का पूरा मजे लेते हुए पूरा समाज, सच्ची समाज विश्वास टाउनशिप के अंदर आज होली का पर्व बड़े उत्साह और जोश से मनाया जा रहा है। सभी हम मित्र एक साथ मिलकर होली मना रहे हैं। Holi is the most beautiful of India in festival of Rajasthan. In my appointment of Vishwas Township in celebrate this, our team of the Holi celebrate of my Vishwas Township. देखिए होली को लेकर के जो उमंग है, उत्साह है वो साफ देखा जा रहा है। लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, गुलाल डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ महिलाएं नाच रही है तो दूसरी तरफ जो है युवाओं की टोली नाच रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो होली की फुहारें हैं और गीतों की फुहारें हैं वो गा रही है। तो देखिए यहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह है वो गजब का है और उत्साह के साथ में ये होली का त्योहार है, धुलंडी का त्योहार है, वो मना रहे हैं।
और अब खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के जगमोहनपुरा निवासी एक किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है, जिसे उसने एसिड पी लेने के कारण के लिए बताया गया है। किशोर का कई दिनों से इलाज चल रहा था। पहले उसे जिला RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर जयपुर के SMS अस्पताल में घर लौटने के बाद भी इलाज जारी था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर किशोर को धमकाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण किशोर ने यह कदम उठाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अनुसंधान में लगातार जुटी हुई है। 3/3/2026 को मृतक चंद्रकांत के परिजन जिनके पिता सुनील ने बताया था कि मेरे पुत्र ने करीब 2 महीने पहले विजय सिंह और लक्ष्मी है जगमोहनपुरा जाति जाटव, उनके धमकाने के कारण एसिड पी लिया था। एसिड पीने के कारण मेरे बच्चे को परेशानी हुई, जिसका हमने RBM अस्पताल में भर्ती करा के इलाज कराया। उसके बाद मैं SMS अस्पताल ले गए, वहाँ पर भी इसका इलाज हुआ। उसके बाद में उसको घर लेकर गए और उसकी दवाइयाँ चल रही थी और बीमारी के कारण अब उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका RBM अस्पताल में। जोधपुर में होली का पर्व आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक बनकर उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक सदर बाजार और घंटाघर क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी पहुंचे, जिन्होंने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लोक गीतों की धुन पर विदेशी मेहमानों ने नृत्य किया और भारतीय संस्कृति का आनंद उठाया। वहीं भीतरी शहर के निवासी भी सैलानियों के साथ मिलकर रंगोत्सव में शामिल हुए। सैलानियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे विशेष रूप से भारत में होली मनाने आए हैं, क्योंकि उनके देश में इस प्रकार का रंगोत्सव नहीं मनाया जाता। भुसावर में होली पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारा के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। कस्बे और उपखंड क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में सुबह से ही लोग रंगों में सराबोर नजर आए, जहां बच्चे और युवाओं की टोलियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फागोत्सव की मस्ती का आनंद लिया। पुलिस व्यवस्था चप्पे चप्पे पर सक्रिय रही और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी गई। वहीं मंगलवार को 250 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार एक युवक को खिरकारी भगतराज से होली का दूल्हा बनाकर ऊंट पर बैठाकर बैंडबाजों के साथ कस्बे के विभिन्न मार्गों से होली की अनोखी बारात भी निकाली गई। रंग बिरंगे चेहरे वाले बाराती गुलाल और अबीर उड़ाते हुए, गीतों पर नृत्य करते हुए, जय घोष लगाते हुए यहाँ पर नजर आए। डीडवाना में होली का पर्व अपने अनोखे और ऐतिहासिक अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धुलंडी के दिन खेली जाने वाली डोलची होली राजस्थान में केवल डीडवाना शहर में मनाई जाती है और इसे राजकीय गैर भी कहा जाता है। ब्रिटिश काल से पहले चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य होली जैसे पर्व पर शासन और जनता के बीच सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखना था। धुलंडी के दिन शहरवासी जुलूस के रूप में कचहरी परिसर इकट्ठा होते हैं और हाकम के साथ मिलकर डोलची होली खेलते हैं। इस दौरान बड़े बड़े कड़ावों में पानी भरा जाता है और सैकड़ों लोग एक दूसरे की पीठ पर जोर से पानी मारते हुए होली का आनंद लेते हैं। बचपन से ये सुना था कि राज की गेर निकलती है, राज की होली निकलती है, राज की डोलची निकलती है, और बचपन से हमने देखा था और वर्षों पुरानी ये परंपरा है। इस परंपरा में हाकिम आगे होता है, उस समय का हाकिम होता था, आज का स्टेम में ADM होता होगा, और वो हाकिम के साथ में उसका चपरासी भी होता था, साथ में संभ्रांत लोग, सारे वकील लोग होते थे, नगर के संभ्रांतगण भी साथ होते थे, और हर मोहल्ले में हर चौक में जाते घूमते और सब जगह हर चौक में चौक वाले उनका स्वागत करते और सब जगह डोलची खेलते और हर्ष उल्लास से खेलते थे। इसकी परंपरा का उद्देश्य क्या था? इस परंपरा का उद्देश्य था जो समाज के नवयुवक है वे किसी गलत प्रवृत्ति की ओर न जाए, बल्कि अनुशासित रहकर होली को एक प्रेम और आनंद के साथ में, सामूहिक के साथ में मनाएं। यही इसका हजारों के तादाद में जवान लड़के डोलची खेलने के लिए निकलते हैं। यह परंपरा वर्षों पुरानी है और अनूठी परंपरा है। राजस्थान में यह परंपरा कहीं भी नहीं है। राजस्थान में यह परंपरा कहीं भी नहीं है। डीडवाना आबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध इस आबा नगरी में यह डोलची की गेर वर्षों पुरानी है और चलती है और चलती रहेगी जब तक राज की गेर है। और राज को हर नगर की एक विशिष्ट परंपरा होती है। हमारे डीडवाना नगर की ये जो डोलची गेर है, आप शायद पीछे देख भी पा रहे होंगे, डोलची गेर जो है बहुत प्रसिद्ध है।
पूरे वर्ष भर युवाओं में, नगर के हर वासियों में इस ढोलची गेर को खेलने का क्रेज बना रहता है। और आज के दिन पूरी डीडवाना की हर जनता, हर व्यक्ति, हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान। देखिए, इसका उद्देश्य एक तरह से यही है कि इसमें प्रशासन और जनता के बीच में जो सामंजस्य है उसको प्रदर्शित करना है, उसके दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मिटाना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो डोलची है वो हाकम के मारी जाती है, और हाकम जो है वो यहाँ के सर्वोच्च पद के ऊपर रहता है। इस जो डोलची के गेर का जो डोलची गेर जो है वो शुरुआत जो है वो कचेड़ी से होती है। कचेड़ी से होते हुए पूरे नगर के अंदर भ्रमण करती है। इसमें पूरे डीडवाना के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। इसमें कोई भी धर्म, जाति और इसका कोई भेद नहीं है। सब लोग जो मिलकर के इसका जो है डोलची गेर जो है वो खेलते हैं। तो हमारे प्रशासन से एक ये भी मांग रहेगी, क्योंकि ये डीडवाना की विशेष परंपरा है, विशेष एक तरह से ये विशेषता है कि इसे पर्यटन के रूप में भी इसको जो है वो विकसित करने। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां धर्मजयगढ़ स्थित अपेक्स बैंक में किसानों की भारी भीड़ देखी गई, जो धान बोनस प्राप्त करने के लिए बैंक पहुंची थी। दिन भर लगभग 600 किसान बैंक पहुंचे, लेकिन बिजली कटौती और सर्वर स्लो होने की वजह से बैंक का काम बेहद धीमी गति से चला। तकनीकी अव्यवस्था के कारण शाम तक केवल करीब 400 किसानों का ही कार्य पूरा हो सका, जबकि बाकी किसानों को देर रात तक इंतजार करना पड़ा। बार बार बिजली गुल होने और सर्वर बार बार डाउन होने से बैंक कर्मचारियों की परेशानी यहां पर बढ़ गई। रात 10 बजे तक भी सैकड़ों किसान बैंक के बाहर लाइन में खड़े हुए नजर आए। बैंक कर्मियों ने कहा कि सभी किसानों का कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने देर रात तक काम जारी रखा।